दोस्तों समय रैना इज फकिंग स्टिल अलाइव भाई। जो समय रैना जो मास्टर क्लास ड्रॉप की है इन पंच लाइंस लिटरली, उसने जो स्टोरीज बताई है कश्मीर में जो उनके साथ हुआ था, उनको कैसे उनके घर के बाहर गोली चली थी, लिटरली वो हैदराबाद में गए थे, उनके ऊपर रेसिज्म हुआ था, इतनी चीज़ें भाई। गोरे इंसान के ऊपर रेसिज्म हो रहा है, तो समझ लो कि अपनी देश देखो, रेसिज्म इनके ऊपर नहीं होता कि कौन गोरा है कौन काला है। अफ्रीका में गोरे लोगों के साथ रेसिज्म होता है और वहीं पर यूएसए वहाँ पर काले लोगों के साथ होता है, क्योंकि जो इंसान सबसे ज़्यादा अलग दिखता है भीड़ में उसी के साथ ज़्यादा मतलब समझ रहे हो ये होता है। क्योंकि इसकी वजह से इंडियाज़ गॉट टैलेंट पूरा अलग शो बन चुका था। उसने पूरी यंग ऑडियंस को गैदर कर रखा था भाई। पूरी यंग ऑडियंस क्या दिखती इंडियाज़ गॉट टैलेंट भाई, लिटरली बच्चे बच्चे अगर क्या देख रहे इंडियाज़ गॉट टैलेंट, बड़े लोग इंडियाज़ गॉट टैलेंट भाई 40 से लेके 10 साल से लेके 50-60 साल के लोग तक इंडियाज़ गॉट टैलेंट शो देख रहे थे। अगर आप इतनी बड़ी ऑडियंस को केटर करोगे तो लोगों की गांड तो जलेगी ना। तो यही बोलता है कि रेसिज्म इसी वजह से होता है, समझ रहे हो आप। बारे में बात करता है, अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में बात करता है, उसके ऊपर हुई बुलिंग के बारे में, कश्मीरी पंडितों के बारे में। ये भरोसे वाली साहिबा बाली को बताओ बहन की लोड़ी को कि भाई क्या होता है, क्या हुआ था। लिटरली इसने कुछ तो देख लिया इंटरनेट पे रील के ऊपर। लेफ्टिस्ट है ये तो एक पहले से, और इसका नाम भी क्या है आप सबको मालूम है। लिटरली एक तो पहले से लेफ्टिस्ट है, उसके ऊपर इसने ये सोचा होगा कि भाई ये प्रोपोगेंडा है हमारी। देखो जो भी चीज़ इनके खिलाफ जाती है उनको लगता है ये प्रोपोगेंडा है। दिस इज द पीक ऑफ आर्ट एंड स्टोरी टेलिंग भाई। लिटरली इससे बड़ा पीक हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई जो उसने स्टोरी टेलिंग करी है, स्टार्टिंग में इतना फनी शुरुआत करता है, ऐसा लगता है कि भाई पुराना समय रैना वापस आ गया है, एकदम कॉमेडी। लिटरली हमने कभी भी सोचा था कि भाई समय रैना अपने इमोशन दिखाएगा और ऐसे दिखाएगा भाई, लिटरली ऐसे परफॉर्म करेगा, ऐसे स्टोरी टेलिंग करेगा कि मेरे जैसा इंसान जो जिंदगी में कभी कुछ देखे मुझे मतलब इमोशनल फील नहीं हुआ, मैं रोया नहीं। लिटरली उस टाइम जो मेरे साथ भी जो बुलिंग हुई थी वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल हुई। अपने पेरेंट के साथ जो फादर के बारे में बोला कि भाई फादर का जो दिल होता है वो स्क्रैच कार्ड की तरह, उससे स्क्रैच करते रहो, एक दिन वो पिघलेगा और रिवॉर्ड मिलेगा भाई। वो जो डायलॉग था माँ कसम देखो ऐसा बोलना कम नहीं है भाई। पहले के ज़माने में जो जॉन एलिया था भाई, इस टाइम पे समर रैना है भाई। क्योंकि जॉन एलिया कम से कम कॉमेडी कम करता था, फिलोसफी ज़्यादा देता था, बट समर रैना जो फिलोसफी दी है, जो कॉमेडी की है बीच बीच में भाई। जो उस टाइम पे जब बलराज के पेरेंट्स के बारे में बात करता है तो वो जब रोता है भाई, लिटरली उसके पहले अपने पेरेंट्स के बारे में बात करता है तब रोता है भाई। भाई उसकी क्राइंग जो मतलब वो एक्टिंग अगर कर रहा होगा ना, माँ कसम लिटरली जो मेरे को नहीं लगता कि एक्टिंग होगी। अगर वो एक्टिंग अगर कर रहा होगा तो वो 99% एक्टर्स से बेटर है बॉलीवुड के। क्योंकि भाई देखो उसने कितने शोज करेंगे, समय स्टिल अलाइव में आई थिंक 2 महीने अगर शो भी करा होगा, अगर 15-20 भी शो अगर करे होंगे, तो अगर हर एपिसोड में अगर उसी टाइम पे अगर वो रोया होगा तो भाई वो बहुत ही स्ट्रेंथ लगती है। एक बार में सोच के 2 बार अपन रो नहीं सकते, पर तीसरी बार भी रो नहीं सकते, बट वो अगर 20 बार अगर इसी टाइम पे सेम टाइम पे रोया है तो भाई कूडोस टू हिम भाई। क्योंकि भाई इससे बेटर एक्टिंग आप कर ही नहीं सकते। समय रैना इज गोट भाई लिटरली। और जो मैं खुश हुआ वो सोच के कि भाई अपना लेटेंट वापस आने वाला है, जो लास्ट में जो बोलता है कि भाई बहन जो सबसे पहले ना कोई सॉफ्टी शो लाऊंगा ना कोई सादा शो लाऊंगा, सबसे पहले कंटेस्टेंट को पूछूंगा कि वुड यू रादर। मेरे को वो पसंद आता है। देखो माँ की छूट, देखो मैं मीडिया का मैं क्या देखूँ बताओ। मैं अगर स्टैंड अप कॉमेडी नहीं देख सकता तो मैं क्या देखूँ, ये टीवी देखूँ। मैं टीवी के ऊपर मीडिया तो चुदी हुई है, पूरी बिकी हुई मीडिया। फिर क्या देखो, मूवीज़ देखो, मूवीज़ बॉलीवुड की चुदी हुई है, हॉलीवुड की पुरानी मूवीज़ ही देख सकते। फिर अगर मेरे को अगर क्रेजी चाहिए हंसने के लिए, लिटरली आजकल के स्टैंड अप कॉमेडी शोज में मुझे हंसी नहीं आती, आजकल के फालतू शोज में हंसी नहीं आती। तुमको क्या लगता है मैं भोसड़ी का 20 साल का लड़का हूँ और मैं हंसूंगा कपिल शर्मा के जोक्स के ऊपर, मेरा लड़ भी नहीं हंसेगा। देखो आई नो कपिल शर्मा इज अ ग्रेट कैरेक्टर, ग्रेट कॉमेडियन, बट लिटरली मैं 20 साल का हूँ। मैं बचपन में मुझे बहुत पसंद आई भाई, क्या जोक मार दिया भाई कपिल शर्मा ने, क्या ही बोल दिया कपिल शर्मा ने। बट भाई अभी मैं बहन जो 20 साल का लड़का हो चुका हूँ पूरा, लिटरली मेरा खड़ा होता है बहुत ज़्यादा। और वो तुमको लगता है कि मैं रोऊंगा सोच मतलब हंसूंगा वो कॉमेडी देख के, बिल्कुल भी नहीं। मुझे चाहिए डार्क कॉमेडी। देखो मैं ऐसी कॉमेडी क्यों देखूँ कि जो मेरा 10 साल का मतलब नेफ्यू जो है, मेरा कजिन जो है, वो 10 साल का देख भी सकता है और वो मैं भी कॉमेडी देख सकता हूँ। वो क्या करूँ मैं, अडल्ट होकर फ़ायदा क्या है। तो फिर एक काम करो, अगर तुमको इतना जोक से प्रॉब्लम है तो बेंचो एक काम करो, इलीगल कर दो स्टैंड अप कॉमेडी। कम से कम अगर इलीगल कर दोगे, अगर तुम ऐसा नहीं बोले कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं आता है, कम से कम कॉमेडियंस बाहर की कंट्री में जाके तो परफॉर्म करेंगे अलग अलग लैंग्वेजेस में। तो क्योंकि तुम वो भी करने का मतलब तुम मौका भी नहीं दे रहे हो, समझ रहे हो तुम कि भाई तुम अगर गलती से भी तुमने एक गाली दे दी या फिर एक कुछ गलत बात बोल दिया, माँ कसम बोल रहा हूँ। समझ रहे ना, अगर बीजेपी से अगर कोरिलेट होता, मैं डरता नहीं, अगर कोरिलेट होता तो भाई उसको कुछ नहीं होता ये सब। पर मैं चाहता हूँ भाई इंडियाज़ गॉट टैलेंट का सीजन 1 जो लिटरली सिनेमैटिक पीक पे एंडिंग हुआ है। लिटरली उसने सच ही बोला था कि भाई इससे ज़्यादा पीक एंडिंग नहीं हो सकती भाई। पूरा देश उनको देख रहा है लिटरली। उन्होंने बोला था समय भाई ने कि भाई 4 करोड़ लोगों ने 4 करोड़ डिवाइसेस पे उनका अगर शो देखा गया था, तो समझ लो 130 करोड़ में से 4 करोड़ लोगों ने भी देखा है। तो भाई इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर ऑफ ऑडियंस भाई। इतनी ऑडियंस कमाने में लिटरली इतनी लोगों की गांड फट जाती है, इतने पिक्चरों के फुटफॉल नहीं होते कि जितना सिर्फ उसके शो को देखा गया था। भाई मैं तो बोलता हूँ समय रैना इज द नेक्स्ट स्टार सेंसेशन, जो भी बोल दो। क्योंकि भाई उसके हर एक
अगर इंडियाज गॉट टैलेंट के आई एम सॉरी इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 2 का हर एक एपिसोड का जो हाइप होगा भाई, इट्स गोना बी द फकिंग क्रेजी एंड द बिगेस्ट शो ऑफ ऑल टाइम एवर क्रिएटेड भाई। अग्री करते हो कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।